नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान के दोन में है और ये सुनीता विद्यानगरी है। ये JR कॉन्वेंट का पूरा ये प्रांगण है। हमारे साथ केरल से पधारे डॉक्टर हरि मेनन साहब हैं। आप यहाँ बच्चों को कोरोना और ये महामारी कैसे बचा जाए, कैसे रहा जाए, या बच्चों के कुछ प्रश्न जो थे उस पर आप काफ़ी बेबाकी से आपने बताया, उन्हीं सब अनुभवों के बारे में, और साथ ही डॉक्टर साहब के कुछ अपने निजी जीवन के बारे में जो उन्होंने आज तक अनुभव प्राप्त किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। सर, यहाँ आए आपको इन बच्चों के साथ मिलकर कैसा लगा? नमस्ते। मैं पहले एक बात कहना चाहता हूँ, मैं बहुत आभारी है श्री कुमार पांडे जी का, क्योंकि उन्होंने मुझे न्योता दिया यहाँ आने के लिए। पहली बार आ रहा है सिवान, बहुत अच्छा जगह है। और जब स्कूल में आया, अंतरिक्ष तो इतना अच्छी है, इतना फ्रेश लग रहा है। ये एक ही दिन में मुझे नहीं लगता कि कोरोना इस तरफ आ जाएगा। अगर आए तो भी डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना शुद्ध वायु है जहाँ अभी दुनिया में पूरा ऑक्सीजन के पीछे भाग रहा है। इन्होंने इतना अच्छा एक गुरुकुल कल्चर में बना के रखा है ये जो विद्यालय। यहाँ पे इतना ऑक्सीजन है, 2 दिन में तो मैं तो बिल्कुल फ्रेश हो गया। और उससे ताज़ा हो गया जब बच्चों से मिले, छोटे छोटे बच्चों से, जो मेरे ख्याल से 8th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक। और ये सब बच्चे लोग के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन था। मतलब मैं कुछ बोल रहा था, कोरोना कैसा संभालना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है और क्या क्या नहीं करना है। तो मेरा क्वेश्चन से, मेरा जो स्पीच था उससे ज़्यादा था उनका क्वेश्चंस, जिससे मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि उन लोग इतना जानना चाहते हैं, इतना उत्सुकित है कि उन लोग क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चंस, और हर बच्चे अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सिर्फ कोरोना के बारे में नहीं, हेल्थ केयर के बारे में, डॉक्टर बनने से क्या होता है, कैसा अपना पर्सनल लाइफ होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस। बहुत सर, इन बच्चों ने कुछ प्रश्न किए, तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग आपको कौन सा क्वेश्चन लगा जो बच्चे पूछे? सबसे इंटरेस्टिंग प्रश्न, मैं तो चौंक गया कि एक बच्ची ने, शायद वो 8th स्टैंडर्ड का बच्चे है, वो आके मुझे ऑर्गन डोनेशन के बारे में पूछने लगे। मतलब जो हम सब सोचना है, लेकिन हमारा कल्चर अलाउ नहीं करते हैं। कई हमारा जो कल्चर है वहाँ पे हम लोग अंग दान करें, दान करें। हाँ, लेकिन ये जो अवेयरनेस जो हम बुज़ुर्गों में है, उससे ज़्यादा मुझे लगा ये बच्चों में है, जो इतने छोटे से गांव सिवान के हैं। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस प्लेस, बहुत आई एम रियली बहुत खुश लगा जितने भी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। इसलिए मैं बोला, सिर्फ कोरोना के बारे में नहीं, बहुत अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहे थे। मैं तो चौंक गया, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना डिफरेंट डायमेंशन से क्वेश्चन आ जाएगा। सर, आप बहुत आपने पढ़ाई किया है, MBBS किया है, उसके बाद IIM अहमदाबाद से आपने मैनेजमेंट किया है। आप ऑस्ट्रेलिया में भी रहे हैं, वहाँ पर आपने कई तरह की सेवाएं दी हैं। सर, लेकिन आप गांव में आए हैं, क्या इन बच्चों की जो थिंकिंग पावर है, या ये बच्चे जो सोचते हैं, या क्या ऐसा लगता है कि एक पान इंडियन, या इंडिया के जो बच्चे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कुछ अपने मन में ऐसा रखते हैं, वो इन बच्चों में है? सब जगह में एक बात मैं नोटिस किया है, मैं ये तो नहीं बोल रहा कि मैं कश्मीर तक गया है, लेकिन काफ़ी सारे जगह घूमा है इंडिया में और इंडिया के बाहर। लेकिन इंडिया में खास करके जो हाईली लिटरेट बोल सकता है या मिडिल लिटरेट जहाँ पे भी है, आज के ज़माने के बच्चों लोग, चाहे वो विलेज का हो या कहीं पे भी हो, शायद वो सोशल मीडिया, गूगल और जो भी है सोशल मीडिया की वजह से होगा, लेकिन जो भी है बहुत पॉजिटिव है बच्चे लोग, और इनका नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि कोरोना के बारे में शायद मैं उनको कुछ सिखाने का ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी तरह उन्होंने स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। बस उनको थोड़ा मोटिवेशन का ज़रूरत है, और शायद थोड़ा जब यहाँ से थोड़ा बाहर निकले और थोड़ा दुनिया देखेंगे तो दे विल बी वन ऑफ द बेस्ट फ्यूचर इंडियंस। ऐसा लगता है कि ये बच्चे आगे चल के लगता नहीं, मुझे पक्का है, आई गारंटी यू। क्योंकि आज का जो इंटरेक्शन में मैं ना कि मैनेजमेंट को खुश करने के लिए बोल रहा है ये कुछ, क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेक्शन से मैं बोल रहा है। एक बच्चे, जितने भी बच्चे, ये नहीं बोल रहा है कि शायद 300 या 400 या उससे ज़्यादा बच्चे लोग थे हॉल में। 800 बच्चे थे। 800, more than 800. ग्रेट। एंड उन लोग ने पेशेंटली सुना सब कुछ,
और बहुत प्रोडक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा नहीं था ये, क्योंकि मैं तो सर से मिलने आए थे, लेकिन मेरा भी कुछ ऐसा कुछ प्री प्लान्ड एजेंडा नहीं था कि इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे या डिबेट करेंगे या कुछ भी। तो उनको तो बिल्कुल नहीं पता था मैं क्या टॉपिक डिस्कस करने वाला है। और मैं तो सिर्फ कोरोना नहीं, मैं जनरल हेल्थ केयर के बारे में भी बोल रहा था, और ये भी बोल रहा था कि ये कोरोना के टाइम में सिर्फ आप लोग नहीं, आप घर जाके घर वालों से भी एजुकेट करना, क्योंकि कई बच्चे लोग बोला नहीं घर में बोल रहे ये करने का ज़रूरत नहीं है, वो करने का ज़रूरत नहीं। मैं बोला देखो उनका भी सुनना है, माता पिता का सुनना है, टीचर का भी सुनना है, दोनों इक्वल है। सबसे ज़्यादा टाइम आपके साथ बीता है, उनके साथ बीता है, लेकिन जो करना है, क्योंकि अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी डेली चेंज करता है एक एक नया रूल्स। सो हम किसी को सबको पता नहीं है क्या क्या रूल्स चेंज है, तो जो भी नया रूल्स आ रहा है वो हम पालन करना चाहिए, एंड दे आर वेरी 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 पॉजिटिव। तो मैं बोला ये मैसेज घर तक लेके जाना, घर के बाजू में अगर कोई पढ़ा नहीं लिखा नहीं, उनको भी समझाना है, ये देखो ऐसा करना है, ये नहीं करना है। और सर मैंने भी देखा कि आपने जब पूछा कि आपके माता पिता ने क्या वैक्सीन ले लिया है, तो आपको बड़ा वो हुआ कि डबल डोज ले चुका है। और सब लोग हाँ करके इतना हॉल में, जैसा कि कुछ अमिताभ का पिक्चर रिलीज हुआ है, नहीं वैसा मत सोचो कि मैं सिर्फ अमिताभ जी के बारे में बोल रहा है, लेकिन वैसा एक ये था, माहौल था कि डबल डोज हुआ। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड टू बी इन बिहार, आई एम टेलिंग यू। आपको ये भी हम बताते चलें कि केरल में एक ज़िला है त्रिशूर का फेस्टिवल जो है वो वहाँ बहुत ही मशहूर है और त्रिशूर त्यौहार के नाम से ये जाना जाता है। और भारत के एक समय बॉलर, तेज़ गेंदबाज, यूँ तो केरल को फुटबॉल का राज्य कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर एक तेज़ गेंदबाज श्री संत भारत की ओर से खेला करते थे। सर उसी ज़िले से आते हैं। केरल का नाम तो ऐसे सिवान ज़िले में काफ़ी प्रचलित है क्योंकि कई केरल के विद्यालय हैं, लेकिन सर आप केरल के त्रिशूर ज़िले से हैं और यहाँ आए हैं, ये विद्यालय कैसा लगा सर? मैंने बोला नहीं तो मुझे बिल्कुल एक गुरुकुल संप्रदाय जैसा मुझे लगा। ये मैं सोचा पहला कि कॉन्वेंट बोला तो, क्योंकि जो भी कॉन्वेंट देखा है, और मेरा भी बचपन में मैंने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल है, मतलब वो भी अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा पौराणिक और हरियाली, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत पीसफुल है, शांति निकेतन बोलते हैं ना, बहुत शांति, इट इज सो साइलेंट एंड वेरी नाइस। यानी कि चेयरमैन साहब ने, कुमार बिहारी पांडे ने बहुत अच्छा चीज़, मुंबई में रहते हुए भी उन्होंने, नहीं वो तो मानना ही पड़ेगा। मैं बोले तो ये ऐसा और 10 स्कूल खोलना है, अगर सर पांडे जी नहीं खोले तो कोई और, तो ये स्टाइल में खोलना है, आके देखना ये जगह। मतलब भारत के डेवलपमेंट का ये मतलब मूल चीज़ है, फंडामेंटल चीज़ है ये देखो ये सिंपल और हम्बल। ये जो वेस्टर्न स्कूल बनाना पड़ता है, बहुत पैसा लगता है, बहुत मॉडर्न इक्विपमेंट्स, यहाँ सब कुछ है, जो एक स्कूल में चाहिए सब कुछ है, जो एक बच्चे को शिक्षा देने के लिए सब कुछ है, लेकिन वो जो माहौल जो है साइलेंट, थोड़ा बहुत आउट ऑफ द सिटी है, मेरे ख्याल से आउट ऑफ द सिटी है, ग्रीन पूरा ग्रीनरी, हरियाली। सो ऐसा लगता है कि एक रेजिडेंशियल स्कूल के लिए सब ये उचित जगह है, लेकिन ये तो रेजिडेंशियल नहीं, एक तो डे स्कॉलर है, यही एरिया का किसानों के बच्चे आते हैं, यही तो मुझे बताया था। वेरी गुड। आपको ये भी बताते चले, सर केरल के रहने वाले हैं, लेकिन ये पले बढ़े हैं महाराष्ट्र में, और इन्होंने बेंगलोर मेडिकल कॉलेज से, गवर्नमेंट बेंगलोर मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है। उसके बाद से कुछ दिनों काम करने के बाद से ये फिर मैनेजमेंट की ओर आए, और ये IIM अहमदाबाद से इन्होंने मैनेजमेंट किया, और कई वर्षों तक इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में काम किया। तो सर से एक निजी पूछेंगे, सर आप स्टेथो लगाने के बजाय आप मैनेजमेंट क्यों आपने चुना, और आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ओर क्यों गए? ये बिल्कुल पर्सनल क्वेश्चन है। नहीं इसमें कुछ मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था, ऐसा नहीं कि मैं पेशेंट को नहीं देख रहा था, मैं बहुत साल प्रैक्टिस कर रहा था। फिर मेरा जो बॉस था उन्होंने बोला कि यू आर वेरी गुड फॉर मैनेजमेंट ऑल्सो, क्योंकि वो थोड़ा वेकेशन पे गया था, उस टाइम पे उनका हॉस्पिटल मुझे मैनेज करना पड़ा, तो वापस करके बोला यू शुड टेक अप हॉस्पिटल मैनेजमेंट करके। तो मैं सोचा ठीक है, और देखो उन्होंने एक बात बोला कि ये जो स्टेथोस्कोप है, अगर मैनेजमेंट कर रहा है तो प्रैक्टिस छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेथोस्कोप है, ये 3 लेटर वर्ड ईगो है, तो ये दोनों साथ में नहीं चलेगा। तो मैं बोला ठीक है, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल डॉक्टर्स, नॉट मीनिंग टू इंसल्ट एनीवन। तो उसके बाद में मैनेजमेंट लिया, और अच्छा लग रहा है, क्योंकि
डॉक्टर्स मेरा पेशेंट्स, मेडिकल स्टाफ मेरे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है और मुझे मेरा मेडिकल स्टाफ को ट्रीट करने का मौका मिलता है अच्छी तरह, और मैनेजमेंट को आगे लेने के नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए। और जहाँ तक बाहर ऑस्ट्रेलिया में परमानेंटली नहीं था, मैं ऑस्ट्रेलियन ऑडिटर है, मैं खास करके वहाँ का हॉस्पिटल्स का ऑडिट करता है। जैसा कि हमारा ISO सर्टिफिकेशन है और इंडिया में NABH बोलते हैं सर्टिफिकेशन, वैसा ऑस्ट्रेलियन ACHS है, उसका मैं ऑडिटर है। तो जब भी वो बुलाते हैं ऑस्ट्रेलिया में या कहीं पे भी दुनिया में बुलाते हैं तो मैं जाके ऑडिट करता है। आपको ये भी हम बताते चले, आप इन दिनों लखनऊ में काम कर रहे हैं और आपका जो फैमिली है वो सिकंदराबाद हैदराबाद में सेटल है। सर से एक और सवाल पूछेंगे। सर, आप 83 के MBBS हैं और मेरे देखने से भगवान करे आप बिल्कुल फिट फाट लगते हैं। सर, क्या है इस फिटनेस का राज, और ये आप शेयर करें ताकि लोग आपको देख के फिट रहें और इतनी एनर्जेटिक रहे। आप इतने एनर्जेटिक हैं, क्या है ये? नहीं, कई बच्चों ने भी पूछा ये क्वेश्चन। कुछ नहीं, प्रॉपर फूड, टाइमली फूड, फिर मैं एक्सरसाइज, मतलब वो एक्सरसाइज नहीं जो फिल्मी लोग करता है, नॉर्मल वॉक, नॉट ए जिम, नॉर्मल या नॉट जिम, नो वेट्स, नथिंग, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा, ट्राई नहीं किया है। नॉर्मल वॉक, काफ़ी ब्रिस्क वॉक इज़ वेरी गुड। हाइड्रेट योरसेल्फ, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और हमेशा मन या दिल में फील योरसेल्फ यंग, एज इज़ जस्ट ए नंबर। पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहना। वी ऑल विल लिव एंड डाई वन डे, लाइक व्हेन यू लिव पॉजिटिवली, सो ऑटोमेटिकली किसी काम के लिए कोई चीज़ मतलब देरी नहीं हुई होती है, उम्र कोई बाधा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। एज इज नॉट ए हर्डल, नॉट ए हर्डल अंटिल यू लाई डाउन, तब तक गाड़ी चलते ही रहना है। और यही कारण है कि आप इतने एक्सपीरियंस है और आगे भी न जाने आप और एक्सपीरियंस लेंगे। हर दिन एक एक्सपीरियंस है। अभी जैसे कि कल मैं यहाँ से कितना सीखा, बिहारी सर से, उनसे बुज़ुर्ग है, उनका एक्सपीरियंस भी, वो तो जो हम कोई नहीं एक्सपीरियंस किया है वो बहुत सीख लिया। आज के बच्चों लोग से मैं कितना सीखा, क्योंकि मेरा जब मैं सिवान आए तो मैं सोचा ओके सिवान, उसके बाद और भी अंदर जा रहा है विलेज, स्कूल में आया गुरुकुल रे, मैं सोचा अरे यार बच्चे लोग का नॉलेज कितना होगा। थोड़ा मैं सच बोलता है, बुरा मत मानिए, अंडर एस्टिमेट किया, क्योंकि मेरा एस्टिमेट का बहुत बाहर गया है। मैं तो ये मैसेज सिटी के बच्चे लोग तक लेके जाना चाहता है कि सी इफ दे कैन डू इट विद मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड आई थिंक गवर्नमेंट भी ये सब सोचना है, कोई भी गवर्नमेंट हो, सब गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है कि और भी कितना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट रूरल एरियाज में कर सकता है। सपोर्ट बहुत आगे जाएगा हमारा भारत, बहुत जल्दी आगे जाएगा, आगे तो जाएगा ही। इट इज द फंडामेंटल ऑफ डेवलपमेंट, 100%, स्पेशली विद दिस कोरोना। यहाँ पे तो ज़्यादातर किसान लोग हैं, हमें, मुझे तो पता है, हमें सबको पता है कि उनका आमदनी भी रुक गया होगा। जो रेगुलर आमदनी मिल रहा है हम खुद ही सफ़र कर रहा है, तो फिर उनके बारे में तो सोच सकते हैं। तो स्कूल भेजने में दिक्कत हो जाता है, तो कुछ तो सिक्योरिटी सीम होना चाहिए। फंडिंग, एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये तो दोनों कोरोना के टाइम में भी दोनों इट वाज गोइंग ऑन। सर, आप डॉक्टर हैं और जगह जगह आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, आप क्या ये थर्ड वेव फिर एक बार अटैक करेगा? अकॉर्डिंग टू ऑल द रिपोर्ट्स यस। इसका तो मैं एक खुद ऐसा व्यक्तिगत कमेंट डालना नहीं चाहता है, लेकिन हमें सबको मालूम है कि थर्ड वेव आने वाला है। और वही एक मेन रीज़न मैं आज टॉपिक कोरोना के बारे में बोला, क्योंकि बच्चे लोग हैं। द नेक्स्ट वेव इज़ सपोज टू बी अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्सेस, ये जो यूपीडिया है उन पे आने वाला है करके बोल रहा है। लेकिन कोई भी फिक्र करने का ज़रूरत नहीं उसके बारे में, अभी तो सब बच्चे लोग भी सीख लिया है। और सिवान जैसा एरिया में तो इतना ऑक्सीजन है, इतना पोल्यूशन फ्री है, बस सोशल डिस्टेंसिंग जो भी बच्चे लोग को बताया वो सब फॉलो करो, कुछ नहीं होगा, बस उतना ही। आपने देखा मेनन सर ने कितनी बेबाकी से अपनी बातों को रखा और इन्होंने बताया, और काफ़ी अभिभूत है इस सिवान की धरती पर आकर और दोनों स्कूल के बच्चों का जो प्रश्न है और ऐसे पूछ के, और इन्हें काफ़ी अच्छा लगा। और मेनन सर आगे भी दोबारा आते रहेंगे, और वाकई में ये सिवान का सौभाग्य है कि ऐसे लोग इस धरती पर आते हैं। इनके बारे में कहा जा सकता है कि छोटा हुआ तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक सागर जैसा स्वाद है, तू चख के दे
चख के तो देख, तू चख के देख। सर प्रशांत महासागर से भी बड़े हैं। आप यूं ही नित्य दिन आगे बढ़ते रहें। हम नारद मीडिया का ये सौभाग्य है कि आपसे बात किया, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नारद टीवी और सबसे। जी हाँ, JR कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक। सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो मुक्ति दिला दे। JR कॉन्वेंट इसी दिशा में एक सुनहरी सोच है। अज्ञानता, कष्ट, कलेश एवं दुर्भिक्ष आदि से आदमी को मुक्ति दिलाने हेतु ही JR कॉन्वेंट का निर्माण किया गया है। हमारे यहाँ आधुनिक संसाधनों से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें ज्ञान और विज्ञान में पारंगत किया जाता है, ताकि वे कल अपना और देश का भी भविष्य उज्जवल कर सके। अब इसमें देर क्या है, आज ही अपने बच्चों का नामांकन JR कॉन्वेंट में यथाशीघ्र कराकर इसका लाभ उठावें। इस विद्यालय की विशेषताएं: आधुनिक भवन परिसर में बड़े बड़े सभागृह और नाट्यशाला भी हैं। साइंस, सामाजिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विषयों के लिए पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशालाएं, 10,000 से अधिक पुस्तकों की सुसज्जित लाइब्रेरी। बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुशल प्रशिक्षित शिक्षक, बृहद खेल का मैदान, ऑनलाइन एवं आधुनिक तकनीक के द्वारा पठन पाठन, स्मार्ट क्लास, इंटरनेट कनेक्शन। 5 एकड़ में फैले इस मनोहर परिसर में भांति भांति के पेड़ पौधों से बच्चों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलते हैं। वर्ग 9 और 11वीं के बच्चों के लिए विशेष सुविधा। प्रत्येक दिन जॉन इलियट ITI में डीजल इंजन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड का निःशुल्क ज्ञान दिया जाता है। यह ITI स्कूल परिसर में ही स्थित है। आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी, दोन दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461। आप सभी से निवेदन है कि एक बार विद्यालय का अवलोकन स्वयं को अभिभूत करने के लिए अवश्य करें।